हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के लिए है, निर्देशांक ज्यामिति जिसे हिंदी में कहा जाता है। इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर हम इसको बेसिक चीजें तो बताएंगे ही, साथ ही साथ इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, उस ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पर टाइप करके मैं बताया हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम इस थ्योरी को समझ लेते हैं। जो बेसिक है, जो इंट्रोडक्शन है निर्देशांक ज्यामिति का, उसे समझते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि निर्देशांक ज्यामिति में x और x डैश होते हैं, उसी तरह से y और y डैश होते हैं। x डैश जो होते हैं प्लस होते हैं, यानी प्रथम पाद में आपको प्लस प्लस होगा, सेकेंड यानी द्वितीय पाद में एक माइनस एक प्लस होगा, तृतीय पाद में माइनस माइनस और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होगा। अब मान लीजिए कि हमारा जो मान है वह 2 और 3 है, तो अगर ये 2 और 3 प्लस प्लस में तो प्रथम पाद में होगा। अगर इसमें से एक जो है -2 है और दूसरा का 3 है प्लस में, ये सेकेंड पाद में होगा। उसी तरह से अगर हमको यहां पर करना तृतीय में, तो -2 और -3 लिखा हुआ रहेगा, तो समझ जाएंगे तृतीय पाद में। उसी तरह से लिखा रहेगा 2, -3, तो हम समझ जाएंगे कि चतुर्थ पाद में। आपको यही समझना है। अब मान लीजिए कि आपको P बराबर कोई दूरी दिया हुआ है, मान लीजिए कि P बराबर आपको कोई दूरी दिया हुआ है, जैसे 3 और 2 दिया हुआ है। तो P बराबर 3 और 2 दिया हुआ है, तो इसमें पहले वाला जो मान होता है हम उसको भुज कहते हैं, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। यानी x अक्ष जो होता है वो भुज कहलाता है और y अक्ष जो होता है कोटि कहलाता है। तो मान लीजिए कि 3 2 है, इसका मतलब है कि x अक्ष पर ये 3 बार कटा है और y अक्ष पर ये 2 बार कटा है। अब मान लीजिए कि हम इसको मिलाते हैं, यहां से डैश 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 करते करते हम यहां से मिलाते हैं, तो यहां पर जाकर के कटेगा। यहां पर हमारा कोष्ठ में हो जाएगा मान 3 2, जैसे ग्राफ में बनाते हैं उस तरह से यहां पर भी हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज है, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि एक अक्ष से दूरी यहां पर क्या होगा, x अक्ष से दूरी, तो यही में आपको कंफ्यूजन होता रहता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं यहां पर। जैसे आपसे पूछ दे कि x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो चलिए x अक्ष से दूरी पूछेगा, एक अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी पूछेगा तो उसका उल्टा यानी y वाला x अक्ष से दूरी। तो मान लीजिए कि 3 जो है हमारा x अक्ष पर होता है, पहला जो होता है x अक्ष पर, दूसरा जो होता है y अक्ष पर। यानी पहला वाला को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, पहला वाला को भुज कहते हैं और दूसरा वाला को हम कोटि बोलते हैं। आपको याद रखना है, हम आगे ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो x अक्ष से दूरी पूछा जाता है, यानी 3 होता है तो 3 को नहीं लेकर के 2 होगा, ठीक है, यानी x अक्ष से दूरी 2 होगा। उसी तरह से हमसे पूछेगा y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी 2 होता है, तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा 3। तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ है, इसको बढ़िया से आपको बना लेना है। इसके बाद हम जो है क्लास 10 के जो भी मैथ होंगे वो सभी मैथ का हम A to Z करके क्वेश्चन भी सोल्यूशन करेंगे। बुक का, भारतीय भवन का हो, BTC का हो, सबका, NCERT का, सबका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन ये थ्योरी बेसिस वीडियो है, इसको समझ लेने के बाद ही आपको समझ में आएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि प्रथम पाद में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में होता है प्लस माइनस। x अक्ष से दूरी 2 होता है, y अक्ष से दूरी 3 होता है। ये जो 0 होता है यहाँ पर, इसको मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वह 0,0 होता है। अब पहला जो मान रहेगा उसको हम भुज कहेंगे, दूसरा मान रहेगा उसे कोटि कहेंगे। इतना सारा चीज अगर आपको याद है तो अब हम ऑब्जेक्टिव जो बनाएंगे उसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं। जैसे एक अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक होता है, तो एक अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक जो होता है वो क्या होगा, तो x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। क्या होता है, 0, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, 0 होता है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक होगा, y अक्ष पर भी होता है 0 और x अक्ष पर भी 0 होता है। तो दोनों का ए ऑप्शन इसका सही है। आपको याद रखना, ये कई बार दोनों में जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया हुआ। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, अभी हम आपको बताए हैं कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाता है। पहला जो होता है कोटि, यानी x और y है, x और y है, इसमें x को हम कोटि कहेंगे, y को भुज कहेंगे। तो किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कोटि कहलाता है। वही मैं आपसे पूछ दे कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो भुज कहलाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसी तरह से x अक्ष का दूसरा नाम निम्नलिखित में कौन है, तो x अक्ष का दूसरा नाम जो होता है वो होता है x अक्ष का भुज हो जाता है। क्या हो जाता है, भुज अक्ष। क्या हो जाता है, भुज अक्ष। क्या हो जाता है, भुज अक्ष। x अक्ष का दूसरा नाम भुज अक्ष हो जाता है।
अब देख लीजिए यहाँ पर एक्स अक्ष का सॉरी यहाँ पर हमको इसको भुज पर लेना है और दूसरा वाला को कोटि पर लेना है, लेकिन ऐसा ही होता है। चलिए तो कोटि भुज एक्स अक्ष से दूरी 1 मिनट आपको जो है सॉरी मिस्टेक हो गया है, आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। एक्स अक्ष से जो एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तब हम उसे कोटि कहेंगे, लेकिन यह अगर रहेगा तो यह भुज होता है। पहला वाला को भुज और दूसरका वाला को कोटि बोलते हैं, ठीक है, दूसरका वाला को कोटि बोलते हैं। आप यहां पर याद रखेंगे। अगर किसी से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तब वह एक्स कोटि होगा, नहीं तो वो एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाता है उसे। लेकिन कोटि यहां पर हो जाएगा, उल्टा वाला हो जाता है, यानी बगल वाला हो जाता है। जैसे कि हम ऊपर में आपको बताए थे ना यहाँ पर कि एक्स अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, तो भुज वाला मान ना होकर के कोटि वाला हो जाएगा। यानी हम आपको बताए थे कि पहला वाला मान भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, यही काम यहाँ पर भी करेगा। चलिए हम आपको यहाँ पर ले चलते हैं। तो y अक्ष का दूसरा नाम लिखित में कौन होगा, तो y अक्ष का दूसरा नाम हो जाएगा कोटि अक्ष, ठीक है। x को हम बोलते हैं भुज और y को बोलते हैं कोटि। एक्स अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक का कोटि क्या होता है, 0 होता है, ए नंबर ऑप्शन सही है। y अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक का भुज क्या होता है, ये भी 0 होता है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होते हैं, एक्स अक्ष के किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं x 0 होते हैं, यानी x का मान वहां पर आता है कुछ और y का मान 0 होता है। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप में होता है, तो वहां पर होता है 0y, यानी इसमें x का मान कुछ भी नहीं रहेगा, y का मान कुछ रहेगा, तो यानी 0y। निर्देशांक ज्यामिति में देख लीजिए, यदि किसी बिंदु P का निर्देशांक 2 -5 हो तो -5 को क्या कहते हैं, तो पहला को भुज कहते हैं, दूसरा -5 को क्या कहते हैं, कोटि, यानी इसको क्या करेंगे, P की कोटि। क्या कहेंगे, P की कोटि। यदि किसी बिंदु P का निर्देशांक -1 2 हो तो -1 को क्या कहेंगे, तो -1 को हम भुज कहते हैं, यानी P का भुज कहेंगे। देखिए क्वेश्चन साहब बिहार बोर्ड ने कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, उसी क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। बिंदु A से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 4 मात्रक हो तो A का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु A से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 4 मात्रक हो तो A का निर्देशांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बिंदु P से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 5 मात्रक हो तो P का y निर्देशांक क्या होगा, इसमें x निर्देशांक पूछा था और इसमें y निर्देशांक पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा 5। इसमें कितना हो जाएगा, 5। चलिए y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होगा, तो P के निर्देशांक होगा 5 0, क्योंकि y अक्ष से 5 इकाई दाईं, तो इसमें x का मान इसका मतलब है और y का मान नहीं है, तो 5 0। y अक्ष से 3 इकाई बाईं और x अक्ष पर एक बिंदु B स्थित है, तो B के निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष से है तो इसका मतलब x का मान होगा, मतलब x का मान इसमें नहीं होगा सॉरी, और y का मान इसमें होगा। y से 3 इकाई बाईं ओर है, इसमें दाईं ओर था, बाईं ओर का मतलब y का मान होगा, तो y का मान क्या होगा, -3 0 होगा, इसमें -3 0। y अक्ष पर एक अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर एक अक्ष से नीचे एक बिंदु A है, ये स्थित है, तो A के निर्देशांक क्या कहलाएगा, तो A के निर्देशांक जो कहलाएगा 0 और -4। क्या होगा, 0 और -4, यही आंसर होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक कई बार पूछा हुआ है। अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो मैं ऊपर बताया था, प्रथम चतुर्थांश के किसी बिंदु के निर्देशांक के भुज कोटि का चिन्ह होता है। भुज कोटि का चिन्ह जो होता है प्लस, प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, प्रथम पाद में प्लस प्लस, दूसरे पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होता है, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश किसी बिंदु के निर्देशांक के भुज कोटि का चिन्ह क्या होता है, तो दूसरे में होता है माइनस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस। ए नंबर इसका ऑप्शन सही है, ए नंबर। निर्देशांक ज्यामिति दू किस पद में है, यानी कौन में है, तो प्रथम है, क्योंकि प्लस प्लस प्रथम में रहता है। -3 दू किस में होता है, तो -3 द्वितीय में होगा, क्योंकि एक माइनस एक प्लस जो होता है द्वितीय में ही होता है। उसी तरह से 4 -7 किस में होगा, ये भी आपका 4 माइनस आता है, यानी एक प्लस है दूसरे का माइनस है, तो चतुर्थ में होगा, ठीक है। बिंदु -3 किस में होगा, ये तृतीय में होगा, क्योंकि माइनस माइनस तृतीय में ही होता है। बिंदु 3 दू और -3 दू दोनों अवस्थित है, तो 3 दू और -3 दू दोनों जो है x अक्ष के एक ओर है, x अक्ष के एक ओर अवस्थित है, x अक्ष के एक ओर अवस्थित है, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे कि हम आपको यहाँ पर आगे बता दें 26 नंबर, 2 3 और 2 -3 दोनों अवस्थित है, तो 2 3 और 2 -3 y अक्ष के एक ओर अवस्थित है, y अक्ष के एक ओर अवस्थित है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। बिंदु 0 3 और 0 -3 दोनों अवस्थित है, ये y अक्ष पर अवस्थित है, ठीक है। क्या है, y अक्ष पर अवस्थित है, क्योंकि एगो 3 है एगो -3 है, तो देख लीजिए ये दोनों है, पहला x होता है, दूसरा y होता है, इसीलिए y अक्ष पर हो गया। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों किस ओर अवस्थित है, आपको समझ में आ जाएगा।
बिंदु 40 और -40 दोनों अवस्थित है, ये 4 4 कौन है, एक्स अक्ष पर होता है ना, तो एक्स अक्ष पर हो जाएगा। इसका आंसर क्या जाएगा, एक्स अक्ष पर, ठीक है ना, एक्स अक्ष पर, एगो एक्स अक्ष के विपरीत हो रहा है, तो इसका ऑप्शन वैसे एक्स अक्ष पर होगा, लेकिन दू को है, एगो एक्स अक्ष की ओर होगा, एगो एक्स अक्ष के विपरीत, और बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4 पे 4 5 में कोटि का मान क्या होगा, तो ये पहला भुज होता है, दूसरे का कोटि होता है, यानी 5, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर 5 होगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु P3 -4 के भुज का मान क्या होगा, तो भुज का मान हो जाता है, आप देखते ही हैं 3 4 होता, 3 -4 में भुज हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -4। देखिए पार्ट 2 हम इसका जल्द लेकर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पार्ट 2 हम इसका जल्द लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको मूल बिंदु, उसका फॉर्मूला, त्रिभुज का, चतुर्भुज का फॉर्मूला बताएंगे उसका, और उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के देंगे जो कि आप एग्जाम में आएगा। और उसके बाद पार्ट 3 में हम आपको चैप्टर का सॉल्यूशन कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।